कुछ लोग इस आपदा में भी बाकायदा नफरत ढूंढ रहे हैं, नफरत तलाश रहे हैं। कौन लोग हैं ये? इनको समझना ज्यादा मुश्किल नहीं। 34 सेकंड कितना बड़ा वक्त होता है? 34 सेकंड इतना छोटा वक्त होता है कि आप उसे उंगलियों पर गिन सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 उंगलियों पर गिन सकते हैं 34 सेकंड। और आजकल तो ये भी कह सकते हैं कि जो रील होती है वो भी 1 मिनट की होती है, यानी 1 मिनट के अंदर 2 रील तक बन सकती हैं। तो इसलिए 34 सेकंड बहुत छोटा वक्त होता है। एक आम जिंदगी में किसी भी व्यक्ति की एक आम जिंदगी है जो 70 80 90 साल की जिंदगी है, उसमें उससे अगर पूछे कि 34 सेकंड कितने बड़ा वक्फा होता है तो वो कहेगा कि 34 सेकंड तो बहुत छोटा वक्त होता है, और उसने जिंदगी में से कितने 34 सेकंड जो निकाल दिए होंगे एक आम आदमी की जिंदगी में। लेकिन उत्तराखंड का एक पूरा गांव 34 सेकंड में बर्बाद हो गया, खत्म हो गया। सिर्फ 34 सेकंड लगे, धरौली नाम का गांव जो है वो पूरी तरह से मटियामेट हो गया। जिस तरह से वहां बादल फटा, हालांकि बादल फटे की जो पूरी जो थ्योरी है उसको लेकर भी अब कुछ वैज्ञानिक कह रहे हैं बादल फटने का नहीं, बल्कि जो ग्लेशियर है ग्लेशियर फटा है, और ग्लेशियर जो है ग्लेशियर वाली झील थी वो फटी है, और उसको लेकर अभी वैज्ञानिकों में अलग अलग मत है। लेकिन जो भी कारण हो, 34 सेकंड के अंदर धरौली नाम का वो पूरा का पूरा गांव बर्बाद हो गया, तबाह हो गया, खत्म हो गया। जिस तरह से पानी आया था, सैलाब की तरह आया था, उसने सेकंड्स में पूरे के पूरे गांव को उजाड़ दिया। अपने आप में बहुत बड़ी आपदा है। अब भी बहुत सारे लोगों का पता नहीं है, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि वहां पास में एक सेना का भी एक जो है कैंप था, वहां से कई भारत के सैनिक भी लापता हैं। तो ये सब चीजें बहुत बड़ी आपदा है, और उसको लेकर सभी लोग जो है दुखी हैं। उत्तराखंड में ये जो आपदा है इसको लेकर मुख्यमंत्री खुद जमीन पर उतरे हुए हैं, और वहां जाकर जो है पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन जो है उसका जायजा ले रहे हैं। लेकिन यहां मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये जो इतनी बड़ी आपदा है, इस आपदा को लेकर आपके मन में पहला ख्याल क्या आता होगा? आप भले ही उत्तराखंड में आप शायद कभी गए हो, नहीं गए हो, वहां जो लोग, उस गांव के बारे में आपने कभी शायद सुना हो ना सुना हो, वहां जो लोग जो हैं जो मलबे में दब गए या जिनकी जान चली गई, उनमें से आप शायद किसी को जानते हो नहीं जानते हो, लेकिन आपदा सुनने के बाद आपके मन में पहला ख्याल आता है कि हे प्रभु, हे महादेव, रक्षा करना, सब सुरक्षित रहें, और जो लोग नहीं रहे उनको आप श्रद्धांजलि देना चाहेंगे। ऐसा ही होता है ना। लेकिन कुछ लोग इस आपदा में भी बाकायदा नफरत ढूंढ रहे हैं, नफरत तलाश रहे हैं। कौन लोग हैं? इनको समझना ज्यादा मुश्किल नहीं। मैं आपको कुछ नाम बता दूंगा, आपको समझ आ जाएगा ये कौन लोग हैं। मुझे बताने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आपदा में नफरत, आप सोचिए, किसी का घर उजड़ गया, किसी का पूरा परिवार उजड़ गया, किसी का पूरा गांव खत्म हो गया, और आप उस आपदा में नफरत ढूंढ रहे हैं। आपदा में अवसर तो हमने सुना था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खास करके जब कोरोना आया था तब जो है उस वक्त क्या अवसर थे, कैसे उस आपदा को भी कैसे अवसर में बदला जा सकता है, क्या अच्छा किया जा सकता है, ये उन्होंने शब्द दिया था, आपदा में अवसर। तो आपदा में आप कुछ अच्छा करते हैं, आपदा में आप कुछ नया कर लेते हैं, आपदा से आप कुछ सीख लेते हैं, तो फिर उसको आपदा में अवसर कहते हैं। लेकिन यहां तो ऐसे लोग हैं जो आपदा में नफरत जो है जिन्होंने बो दी है। कौन लोग हैं? मैंने कहा ना, मैं इनके नाम बता देता हूं, आपको नाम से समझ आ जाएगा। और मजे की बात है, इनमें कुछ लोग ऐसे हैं जो खुद को पत्रकार कहते हैं। कैसे पत्रकार है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, मैं सिर्फ नाम पढ़ूंगा, आपको समझ में आ जाएगा कौन लोग हैं जो आपदा में नफरत तलाशते हैं। इनमें से एक जो है उसका नाम है करिश्मा अजीज। ये महिला है, पत्रकार है, सोशल मीडिया पे खूब लिखती है। कैसी महिला पत्रकार है आप अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन मैंने कहा ना, कौन लोग हैं ये आप नाम से समझ जाएंगे। कहा जाता है ना कि कपड़ों से दंगाइयों को पहचाना जा सकता है, यहां पर नाम से आपदा में नफरत तलाशने वालों को जो है तलाशा जा सकता है। करिश्मा अजीज, मैंने कहा पत्रकार। अली सोराब, ये भी खुद को पत्रकार कहता है। साद अंसारी, और एक जो है वो इंडिया उर्दू, इसमें पूरा नाम इसका जो है अरशद मुर्तजा। ये सारे लोग हैं। अभी नामों से आप लगा लीजिए, फिर से नाम दोहरा देता हूं आपको ताकि समझने में दिक्कत ना हो। कौन लोग हैं ये जो आपदा में नफरत जो है तलाश रहे हैं, नफरत का बीज बो रहे हैं? करिश्मा अजीज, अली सोराब, और उसके बाद अरशद मुर्तजा और साद अंसारी। ये तो मैं सिर्फ 4 नाम आपको बताया, लेकिन ऐसे बहुत सारे नाम होंगे। ये लोग क्या लिख रहे हैं इस आपदा के बाद? ये जो करिश्मा अजीज लग रही है, वो जो गांव उजड़ रहा है, सैलाब आ रहा है, उस पर लिख रही है, ऐसा लग रहा है बुलडोजर चल रहा है।
मतलब इसमें उसको बुलडोजर दिखा। फिर उसके बाद एक अली शोराब नाम का जो खुद को पत्रकार कहता है, वो कहता है यह है कुदरत का बुलडोजर। यानी बुलडोजर से क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जब माफियाओं के घरों पे बुलडोजर चलता है तो इनको तकलीफ होती है, क्योंकि वो इनके जो है मजहब के लोग होते हैं, इसलिए ये लोग इसको बुलडोजर कह रहे हैं। फिर उसके बाद जो है ये अरशद मुर्तजा जो है वो क्या लिख रहा है, हमारी बारी है खुशी मनाओ। मतलब आप सोचिए, इतनी बेशर्मी से हमारी बारी है खुशी मनाओ, आप इसमें खुशी मना रहे हैं। कह रहे हमारी बारी है खुशी मनाओ, वैसे भी इनके साथ हमने हद से ज्यादा इंसानियत दिखाई। आपने कौन सी इंसानियत दिखाई है? कौन सी इंसानियत दिखाई है? इंसानियत है। उसके बाद ये साद अंसारी लिखता है, कहते हैं खुदा की लाठी में आवाज नहीं। ये वही उत्तराखंड है जहां बीते साल मुसलमानों को तंग किया गया था। मतलब आप, उत्तराखंड की डेमोग्राफी बदली है। ये आपको मैंने आंकड़ों से भी बताया, मैंने अपने पुराने वीडियो में बताया कैसे उत्तराखंड की डेमोग्राफी बदल रही है। वो जो है देवभूमि, वहाँ कैसे जो है घुसपैठिए और पता नहीं कहाँ कहाँ से जो लोग पहुंच गए, और वहाँ रातों रात मस्जिदें बन जाती हैं, रातों रात मज़ार बन जाते हैं। पूरी डेमोग्राफी बदल रही है क्योंकि उत्तराखंड को मुस्लिम बहुल बनाने की कोशिश है। तो ये उत्तराखंड की डेमोग्राफी बदल रही है। अब इस डेमोग्राफी बदलने में जो घुसपैठिए थे, उन घुसपैठियों को जब रोका जा रहा है तो ये कह रहे हैं मुसलमानों को तंग किया गया था, और इसीलिए इनको बड़ी खुशी हो रही है कि उत्तराखंड में जो है इस तरह से उत्तराखंड में जो है ये आपदा आई। कैसे नफरती लोग हैं, कितनी नफरत भरी हुई है। और इसमें एक और पत्रकार है, मैं आपको बताऊं, अरफा खानम शेरवानी, बड़ी पत्रकार है, अमेरिका में जा जाकर उसको स्कॉलरशिप मिलती है। पता नहीं किस किस तरह से आप जो है उसको बड़ी पत्रकार लोग मानते हैं। कम से कम फिलिस्तीन को लेकर, हमास को लेकर के दर्जनों ट्वीट करे होंगे, लेकिन इस पर जब फिलिस्तीन में कोई व्यक्ति जो है, वो जो जंग चल रही है, उस जंग में अगर फिलिस्तीन में किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो उस पर इतने आंसू बहाते हैं कि पूरा जो ट्विटर है वो बह जाता है। लेकिन उत्तराखंड में जो आपदा आई उस पर एक शब्द नहीं लिखा। तो जो लोग फिलिस्तीन के नाम पर आंसू बहाते हैं, उनको उत्तराखंड के जो लोग हैं उनके दुख दर्द को देखकर हंसी आती है, मजे लेते हैं। और फिर ये पहला मामला नहीं है, मैंने आपको कई बार बताया था, जब विमान दुर्घटना हुई थी अहमदाबाद में, तब उस पर जो है लोग इमोजी लगा रहे थे स्माइलिंग के। इसी तरह से जब लता मंगेशकर जी की मृत्यु हुई थी, अब लता मंगेशकर जी का हिंदू मुस्लिम से क्या मतलब है, लेकिन वो हिंदू थी इसलिए उनकी मृत्यु पर भी इस तरह की इमोजी डाली गई थी। इसी तरह मनोहर पर्रिकर जो भारत के पूर्व रक्षा मंत्री थे, अरुण जेटली, हर मौत पर ये लोग जो हैं उसका जश्न मनाते हैं, और उसको जश्न मनाकर इस तरह से नफरत जो है, आपदा में नफरत तलाशते हैं। कौन लोग हैं ये और कहाँ से आते हैं, इनका मजहब इन्हें क्या सिखाता है, ये सवाल है जिस पर विचार किया जाना चाहिए। और विचार सिर्फ हमको नहीं करना है, मुझे लगता है इनके भी हम मजहब लोग हैं, उनको भी विचार करना चाहिए और इनके कान पकड़ने चाहिए। अगर वहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं, जो सेंसिबल लोग हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो उनके मन में इंसानियत है, तो ऐसे लोगों के कान उमेटने चाहिए। क्योंकि हम अगर बोलेंगे तो ये कहेंगे भारत में मुसलमानों को तंग किया जा रहा है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।